माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा होगा कि सर होम्योपैथ या आयुर्वेदा, बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। रिजल्ट आने वाला है, आप लोग कंप्लीटली कंफ्यूज हो। क्या करें सर, कौन सा कोर्स लें, कौन सा बेहतर होगा, कहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, किस में मुझे सैलरी ज़्यादा मिलेगी, किस में कम मिलेगी, किसके लिए मुझे एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, कहाँ एफर्ट कम करना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि BHMS के कौन से कॉलेज होंगे, BMS के कौन से बेस्ट कॉलेज होंगे, ये सारी जानकारी मैंने दी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ऑन डिमांड अब वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी पे वीडियो देना मुझे ज़्यादा जरूरी है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, कैसे मैं आपका हेल्प कर सकूँ। और जो बच्चे अगले साल सोच रहे हैं सर ये सब कोर्सेज नहीं, मुझे MBBS जाना है, वो आप अगले साल के लिए ड्रॉप करो। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इसी चैनल पे आपको बहुत बेहतरीन वीडियो दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। निचोड़ के रखेंगे NCERT के पूरे एक एक लाइन को, क्योंकि आपको पता है NCERT का वेटेज कैसा हो गया। इसके अलावा मेरा दूसरा जो चैनल है रसायनम के नाम से, RASAYANAM, वहां पे आपको बायोलॉजी का भी पूरा लेक्चर मिलेगा और केमिस्ट्री दोनों मिलेगा, वहां कॉम्बो पैक, मजा आएगा आपको। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं कि सर BHMS या BMS। मैं सबसे पहले बता दूं कि इन दोनों कोर्सेस में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, सिलेबस का पैटर्न क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको, क्योंकि भविष्य आपका है। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले उस कोर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपके तक हो, आपको सारी जानकारी उसकी हो। अदरवाइज आधी अधूरी जानकारी में आप भविष्य में अफसोस करते हो कि यार लाइफ का एक डिसीजन मेरे को बैक ले गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, बता दूं कि दोनों के दोनों कोर्सेज, चाहे BHMS की बात करूं चाहे BMS, दोनों 5.5 साल के कोर्सेज हैं। 4.5 साल आपका कोर्स का होगा और 1 ईयर जो है रिमेनिंग जो बचेगा वो इंटर्नशिप का होगा। दोनों एग्जाम, दोनों के लिए, दोनों कोर्सेज के लिए आपको नीट एग्जाम देना जरूरी है। नीट एग्जाम के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। काउंसलिंग अलग अलग होगी, आयुर्वेदा की काउंसलिंग अलग होगी, होम्योपैथिक की काउंसलिंग अलग होगी। लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि अच्छे भी हैं और वो कुछ सीटों पे अपना काउंसलिंग खुद करवाते हैं, जिसको हम लोग मैनेजमेंट कोटा के नाम से जानते हैं। अब आपको अगर इस कोर्स में जाना है तो आप मुझे बताना, मैं आपको बेस्ट कॉलेजेस भी बताऊंगा। इसके अलावा क्या कट ऑफ रहेगा वहां का, कितना आपको फीस स्ट्रक्चर, ये भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। एलिजिबिलिटी दोनों कोर्सेज के लिए सेम है। 50% मार्क्स आपको मिनिमम PCB में लाना ही पड़ेगा, चाहे आप BHMS की बात करो चाहे BMS की बात करो। और एक और सिमिलैरिटी है, ना तो आयुर्वेदिक दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है और ना होम्योपैथिक, दोनों का साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है। अब बात है सर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है, आज के टाइम में आयुर्वेदा वर्ल्ड लेवल पे छा रहा है। आप देखते हो बाहर बाहर से लोग जो है वो इलाज कराने के लिए इंडिया पहुंचते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो इस टाइम आयुर्वेद का मेन सेंटर है। वर्ल्ड में योगा दिवस मनाया जा रहा है, विश्व योगा का दिवस। आप देख रहे हो ना, इसका मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे आयुर्वेद का स्कोप आने वाले टाइम में होम्योपैथ के रिस्पेक्ट में थोड़ा अच्छा है। होम्योपैथ में गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी काफी कम होती है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर आप BMS की बात करोगे तो वहां पे अपॉर्चुनिटी जो है गवर्नमेंट की लास्ट 5-7 ईयर में काफी अच्छी बढ़ी है और अब काफी अच्छी वैकेंसी आएगी। बीच में वैकेंसी कम हो गई थी, पर अब वैकेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगी है गवर्नमेंट में आयुर्वेद के। तो आपके अंदर गवर्नमेंट जॉब करने का भी अपॉर्चुनिटी यहां पे ज्यादा होगा। इसके अलावा आप दोनों कोर्सेस में मास्टर डिग्री कर सकते हो, चाहे BHMS हो चाहे इसमें, दोनों में डॉक्टरेट भी आप कर सकते हो, या आपके पास सारे ऑप्शन हैं। एक डिफरेंस और है, होम्योपैथ के अंदर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो, जबकि आयुर्वेदा के अंदर आप मॉडर्न मेडिसिन और ओल्ड मेडिसिन दोनों पढ़ते हो। इसके अलावा संस्कृत भी एडिशनल पढ़ना पड़ता है आपको। मतलब ऐसा मिला जुला के कह सकता हूं कि आयुर्वेदा के स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उन 5.5 सालों में इन कंपैरिजन टू होम्योपैथ। अगर आप देखोगे
होम्योपैथ का अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हो तो डॉक्टर बोलता है 6 महीने तक दवा खानी पड़ेगी, साल भर, मतलब लॉन्ग टाइम लगता है इसमें ट्रीटमेंट में, डिजीज ट्रीटमेंट में। जबकि आयुर्वेदा उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम टाइम लेता है। आप देखते हो कहीं पे घाव वगैरह होता है तो आयुर्वेदिक दवाई लगाते हो आप, जल्दी ट्रीट करता है आपको। हिमालयन का आता है, डाबर वगैरह का आता है, जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आते हैं, पतंजलि का आता है, उसका ट्रीटमेंट आपको होम्योपैथ से जल्दी देता है, तो कम टाइम लेता है। इसलिए आयुर्वेद को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू होम्योपैथ। आयुर्वेद में प्राइवेट स्कोप भी काफी अच्छे हैं। जितने मैंने अभी कंपनियों का नाम लिया, डाबर वगैरह का, पतंजलि वगैरह का, हिमालयन, ये सारे में आपको जो है वो प्राइवेट जॉब मिल सकता है। जबकि होम्योपैथ में प्राइवेट जॉब भी थोड़ा सा लिमिटेड है। हाँ, सेल्फ क्लिनिक दोनों में आप क्रिएट कर सकते हो, बीएचएमएस में भी, बीएमएस में भी, दोनों में सेल्फ क्लिनिक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, एलिजिबल है आप दोनों। और वहां पे आप सैलरी की, वहां पैसे की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आपके अंदर एबिलिटी कितनी, उस हिसाब से आप अपनी सैलरी ले सकते हो, पैसे कमा सकते हो। अगर मैं सिलेबस की बात करूं बेटा, तो बीएचएमएस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्या, एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथ, हीलिंग थ्रू न्यूट्रिशनल थेरेपी, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इन चीजों की स्टडी करते हो। जबकि आयुर्वेदा के अंदर आप क्या पढ़ते हो, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, सोशल एंड प्रिवेंशन मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ये डिफरेंट सिलेबस का पार्ट है। तो जो सिलेबस भी है, आयुर्वेदा का सिलेबस थोड़ा वाइड है, जिसमें आपको नॉलेज वाइज अगर बात करूं तो आयुर्वेद के डॉक्टर को थोड़ा वाइड नॉलेज होता है इन कंपैरिजन टू होम्योपैथिक डॉक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जरूर माइंड मेकअप कर सकते हो कि मेरा करियर ऑप्शन कहां बेहतर है। और अगर आपको होम्योपैथिक के रिस्पेक्ट में अगर बढ़िया आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो मेरे तरफ से आपको प्रेफरेंस पहले बीएमएस को देना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तब सेकंड फैक्टर आपका बीएचएमएस होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज में ज्यादा है। और अगर आपको लगता है कि सर मैं इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड नहीं हूं, एमबीबीएस के अलावा नथिंग, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि 2021 तक, जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक इसी चैनल पे मैं आपको इतने बेहतरीन वीडियो दूंगा कि आपका केमिस्ट्री का एक एक कॉन्सेप्ट आपको ओपन करके रख दूंगा, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, पीडीएफ नोट्स भी आपको दूंगा, हर चीज प्रोवाइड कराऊंगा। आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग के दिमाग में आ रहा है सर अगले साल के लिए क्या करूं, कोचिंग के साथ जाऊं या विदाउट कोचिंग। बेटा आपको अपनी सब्जेक्ट के बारे में बेहतर पता है। मैं आपको बता देता हूं, बच्चे सोचते हैं सर ऑनलाइन ही तो पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, एक टॉपिक यहां देख लेंगे, यूट्यूब में वहां देख लेंगे। बेटा जैसे मैं बोलता हूं कि 10 बुक 1 टाइम्स नो सिलेक्शन, वैसे 10 टीचर 1 टाइम्स नो सिलेक्शन। आप एक टीचर को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जनरली एक टीचर को आप ज्वाइन कर लो अगर आपको रिक्वायरमेंट लगता है तो। नहीं लगता है वेल एंड गुड, आपने कोचिंग वगैरह पूरी तरह से ले रखा है, आपको लगता है मैं केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपने एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो और अगले साल के लिए तैयार कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ यूं ही बने रहो और अपना प्यार आप मुझे ऐसे ही देते रहो।